हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। बच्चों, हम आपके लिए इतने अच्छे वीडियो बना के लाते हैं इतनी मेहनत से, तो प्लीज़ आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड बेटा क्या होता है? हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट या न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालते हैं तो हम पिकार्ड मेथड का यूज़ करते हैं। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सोल्यूशन या अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम लोग टेलर्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, रंगे कुत्ता मेथड से भी निकाल सकते हैं, आइलर्स यूलर्स या आइलर्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो पिकार्ड मेथड भी एक मेथड है जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 and 1 डिग्री का सलूशन बेटा फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो ये हमारा पिकार्ड मेथड है, इसमें क्या लॉजिक यूज होता है? इसमें हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से ये सलूशन निकालते हैं। तो बेटा पिकार्ड मेथड क्या है फार्मूला, और एक इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पिकार्ड मेथड इज आल्सो कॉल्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लेट डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर with given condition y x naught equal to y naught. Then by Picard method our solution of nth approximation is given by formula this: yn plus 1 equal to y naught plus integration x naught to x f x comma yn dx। बेटा ये हमारा पिकार्ड मेथड का फार्मूला है, जहां पे n की वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बेटा पिकार्ड मेथड में हम लोग 3 बार अप्रोक्सीमेशन करके आंसर फाइनल कर देते हैं। ज़्यादा बार अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपका आंसर तो एक्यूरेट आएगा, लेकिन आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, जिससे एग्जाम में आपके और भी क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो हम लोग 3 बार अप्रोक्सीमेशन करेंगे पिकार्ड मेथड से। फार्मूला बेटा याद रखिएगा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये लिमिट आपकी x नॉट है, ऊपर वाली लिमिट x है, और यहाँ पे y नॉट है, और यहाँ पे केवल x है, n वगैरह नहीं है, कामा, और ये yn है। मीन्स यहाँ पे yn प्लस 1 है और इधर yn है, बाकी x है और y नॉट है, और कोई भी n का टर्म्स नहीं है। ओके, तो जब हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू 0 तो हमारा आएगा बेटा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और जब पुट करेंगे n इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में तो हमारा आएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा। बट 3 अप्रोक्सीमेशन इन आवर एग्जाम वी कैन डू अप टू 3 अप्रोक्सीमेशन। ओके बेटा, फार्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा, yn प्लस 1, और इधर होगा yn केवल f के अंदर x है और ये y नॉट है, ऊपर लिमिट जो आपकी है x नॉट से x है। इसको जल्दी से लर्न करिए, फार्मूला आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बाय पिकार्ड मेथड से। solve the IVP means initial value problem by Picard method d by dx equal to 1 plus x square कामा y0 इक्वल टू 1/2। बेटा ये आपकी कंडीशन दी गई है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पिकार्ड मेथड से आपको सॉल्व करना है। आंसर लिखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारी गिवन है? d बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इसको कंपेयर कर दीजिए d बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई से, तो यहाँ से हमको एक फंक्शन मिल जाएगा 2 वेरिएबल्स में x कामा वाई से। दोनों को बेटा कंपेयर करिए। ये कंपेयरिंग वाला जो काम है आइलर्स मेथड में भी करते हैं, रंगे कुत्ता मेथड में भी करते हैं, टेलर्स मेथड में भी करते हैं, और इस पिकार्ड मेथड में भी करते हैं। सब में फार्मूला जो होता है nth अप्रोक्सीमेशन का वो अलग अलग होता है, प्रोसेस लगभग स्टार्टिंग का जो होता है वो सब में सेम होता है। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इसको थोड़ा मेमोराइज करने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए। मैंने यूलर्स मेथड का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो एफ एक्स वाई आया करे, चाहे रंगे कुत्ता हो
चाहे यूलर्स हो, चाहे पिकार्ड हो, तो इसको थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश किया करिए। मेमोराइज करने से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाता है। तो एफ एक्स कॉमा वाई है इक्वल टू 1+, मतलब जब आपका फंक्शन ये दिया जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई, तो आप उसकी जगह उसका आंसर क्या लिखेंगे, आउटपुट क्या लिखेंगे, 1+, और जो ये पहला वाला नंबर लिखा है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। y या दूसरा जो नंबर है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको नहीं यूज करना है। मीन्स अगर आपका लिखा हो f1,2, ठीक है, तो इस फार्मूले के हेल्प से या इस एफ एक्स वाई फंक्शन के हेल्प से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1+ जो फर्स्ट वाला नंबर है x उसका होल स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है 1+x² मीन्स 1+ जो पहला वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। ये है हमारा मेमोराइजेशन ऑफ एफ एक्स वाई। तो चलिए बेटा, कंडीशन आपकी क्या दी गई, y0 इक्वल टू 1/2, तो ये बेटा x होता है और ये होता है y। नोट करिए, ये x है, ये y है, तो ये है बेटा x0 और ये है आपका y0। तो x0 की वैल्यू आ गई 0 और y0 की वैल्यू आ गई 1/2। तो बेटा ये कंडीशन देखिए, ये हमारा x है, ये y है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, x0 है, ये y0, देखिए x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 1/2। बाय पिकार्ड फार्मूला yn+1 इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f x कामा yn dx। दिस इज अवर इक्वेशन 1। बेटा पुट करिए इसमें n इक्वल टू 0, और जैसे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा y1 इक्वल टू y0, ये सेम रहेगा, प्लस x0 टू x f x कामा y0 dx। ठीक है बच्चों, इसको धीरे धीरे सॉल्व करिए। y1 प्लस y0 की वैल्यू है 1/2 प्लस x0 की वैल्यू है 0, ये x वैसे रहेगा, और ये आपको फंक्शन लिखना है बेटा। तो फंक्शन अपना कितना है, 1+ y0 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है एफ एक्स वाई का उसमें केवल x पे ही डिपेंड कर रहा है, 1+ फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1+ फर्स्ट वाले का स्क्वायर मीन्स 1+x² dx। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 1+x² को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का आएगा x और x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ 3, लिमिट लग जाएगी 0 to x, ये आपकी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो x की जगह बेटा एक बार x पुट करना है, माइनस एक बार x की जगह 0 पुट करना है, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा पुट कर दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है बच्चों। तो y1 इक्वल टू ये 1/2, ये एक बार x पुट करेंगे तो x प्लस x पुट करेंगे x³ माइनस जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस ये 0 प्लस माइनस ये 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल y1 की वैल्यू आ गई बेटा, y1 इक्वल टू 1/2 प्लस x+x³ 3, दिस इज द y1। अब आते हैं बेटा y2 निकालते हैं, तो पुट n इक्वल टू 1 इन पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड में बेटा n इक्वल टू 1 पुटअप करो, देखो क्या वैल्यू आ रही बच्चों। तो y2 इक्वल टू y0 प्लस x0 से x f x कामा y1 dx। y0 की वैल्यू है 1/2 प्लस 0 to x, और यहाँ पे एफ एक्स वाई कैसे मेमोराइज किया है, 1+ पहले वाले का स्क्वायर, तो 1+x² dx, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू आ गई। बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पुट करना है कि एफ हमारा फंक्शन सीधे हम लोग वैल्यू में कैसे पुट कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन दिया गया था 1+x², जो इसे हमने मेमोराइज कर लिया है, 1+ पहले वाले का स्क्वायर, तो 1+x²। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू बेटा, 1/2 ये पहले का, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 का x प्लस x³/3, तो ये बेटा इंटीग्रेशन हो गया। देखिए वही सेम इंटीग्रेशन आएगा बेटा यहाँ पर भी। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, अगला स्टेप पे आते हैं हम लोग, पुट n इक्वल टू 2, और जैसे n इक्वल टू 2 पिकार्ड मेथड में पुट करेंगे, वैल्यू आएगी y3 इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x f x कामा y2 dx।
अब बेटा हमारा फंक्शन कैसे मेमोराइज किया था, 1 प्लस पहले वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई नॉट की वैल्यू 1/2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा y3 इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया। यहाँ से हम बेटा पैकेट पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन डन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। कभी कभी बेटा वैल्यू जो पिकार्ड मेथड में है वो पूछ देते हैं, फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी, तो क्या करिए, x इक्वल टू 2 वैल्यू y1 में भी पुट करिए, y2 में भी पुट करिए, और ये जो y3 आया यहाँ पर भी पुट करिए। जैसे आप पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 2 की वैल्यू बेटा y3 पे आ जाएगी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंप्लीट करिए फटाफट। यूजिंग पिकार्ड मेथड टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन d बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई विथ कंडीशन y0 इक्वल टू 1/2। अब बेटा यहाँ पे हमारा d बाई डी एक्स जो दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई दिया गया है, ठीक है। तो बेटा चलिए हम लोग आंसर करते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करके हमारा जो फंक्शन आएगा वो एफ एक्स वाई कितना आएगा बेटा, ये हमारा फंक्शन आएगा इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। और बेटा इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, मेमोराइज करेंगे इसको कि हमको 1 लिखना है प्लस पहला वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर लिखना है, और दूसरा वाला जो टर्म लिखा है कॉमा के बाद वो मल्टीप्लाई करके बेटा लिखना है। तो बाय पिकार्ड मेथड yn प्लस 1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स कामा वाई एन डी एक्स, ये बेटा हमारा फार्मूला हो गया। पुट करिए n इक्वल टू 0, जैसे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा y1। केवल 3 अप्रोक्सीमेशन आपको करने हैं, y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट की वैल्यू पुट करिए 0 टू एक्स एफ एक्स कामा, और वाई एन की जगह क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 0, तो आ जाएगा वाई नॉट डी एक्स, ये वैल्यू आ गई बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, वैल्यू पुटअप करते चलते हैं। y1 इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू 1/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, और अब आपको ये वैल्यू पुट करनी पहले तो वाई नॉट, तो वाई नॉट और आपका फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई नॉट, कैसे आपने मेमोराइज किया था बेटा, इसकी जो वैल्यू होगी 1 प्लस पहले वाले का स्क्वायर और दूसरा वाला जो है उसको मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई नॉट डी एक्स। ये देखिए बेटा ये मेन चीज है आपका मेमोराइजेशन की, कि एफ से सीधे उसकी वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं, कि क्या रूल है बेटा, एफ में क्या रूल बन रहा है, 1 प्लस पहले वाले का स्क्वायर और दूसरा वाला इसमें मल्टीप्लाई मीन्स वाई नॉट डी एक्स। वाई नॉट की बेटा वैल्यू पुट कर दो 1/2, और बेटा इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। बेटा इसको सॉल्व करो, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, और जैसे इंटीग्रेट हम लोग बोथ साइड करेंगे वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये इसका इंटीग्रेशन 1 का एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, और ये 2 बेटा यहाँ पे 0 और x में आप लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह x होगा बाकी 0, तो ये तो लोअर लिमिट पूरी 0 हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6, ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया y1। अब पुट करिए n इक्वल टू 1, वी गेट अवर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। बेटा आपको करना है क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ते जाइए और करते जाइए, आपकी हिंट के लिए मैं दे रहा हूं। देखिए y n इक्वल टू 1 पुट किया और y2 की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स नॉट से एक्स नॉट की वैल्यू 0, ये y नॉट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा yn है तो n पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, ठीक है। अब y1 की क्या वैल्यू बेटा आपने निकाली, y1 की वैल्यू निकाली 1/2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6, ये y1 में आपको पुट करना है, तो 1/2 0 टू एक्स, और यहाँ पे बेटा आपका आएगा 1 प्लस एक्स, इसका फंक्शन क्या बनेगा बेटा, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर y1 और एक्स स्क्वायर ये रहेगा, और y1 की वैल्यू यहाँ पे आपको ब्रैकेट में देखिए मैंने पुट की है 1/2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, फिर आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो बच्चों ये देखिए y2 की वैल्यू ये आ गई, इसको सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x, इसका आएगा एक्स क्यूब बाय 3 इंटू 2, और एक्स क्यूब का आएगा एक्स के पावर 4/4, एक्स के पावर 6/6 इंटू 6। इंटीग्रेट में लिमिट्स हमारी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x है, तो सभी जगह x पुट कर दीजिए, फिर 0 पुट कर दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू ये रहेगी और प्लस 1/2, देखिए y2 की वैल्यू ये आ गई।
दिस इज अवर y2। अब हम लोग निकालेंगे y3। बस 3 अप्रोक्सीमेशन आपको करने रहेंगे, किसमें, पिकार्ड मेथड में। तो n इक्वल टू 2 पुट करिए बेटा। तो जैसे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आएगा y3 पिकार्ड मेथड। बस एक बार आप पिकार्ड मेथड आपको लिखना है, बस 3 बार आपको, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 वैल्यू पुटअप करनी है। तो y3 इक्वल टू y0 प्लस x0 से x f x कामा y2 dx। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू y0 की वैल्यू 1/2 प्लस x0 से x, और अब इसमें मेमोराइज करना है, कैसे लिखना है, 1 प्लस, ये फंक्शन बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 dx। ओके, तो 1 की वैल्यू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y2 की जगह देखिए पूरे ब्रैकेट में ये वैल्यू हमने लिख दी है जो y2 आपका आया है पीछे से। अब y2 की वैल्यू इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब बस आपको इस पूरे को इंटीग्रेट करना और लिमिट 0 to x लगा देना है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा बोथ साइड, और जैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 प्लस, और ये देखिए इंटीग्रेशन आ गया, और 0 to x लिमिट। एक बार x लगाएंगे तो सेम वही रहेगा, एक बार 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, मीन्स आपकी वैल्यू यही पूरी आ जाएगी प्लस 1/2। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका y3 है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे ये कहते कि फाइंड वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू 1.5, अगर ये कहते तो अब पिकार्ड मेथड से क्या करते, y3 में x की जगह, इस पूरे x की जगह 1.5 पुट कर देते, तो हमारे y3 की वैल्यू आ जाती किस पे, y एट 1.5 इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आती, यहाँ पे आंसर आ जाता। तो ये आपका फाइनल आंसर है। 2 क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क के लिए हैं, या आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम दे सकते हैं, वो बेटा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यूजिंग पिकार्ड मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, y0 इक्वल टू 1। ये x0 है, और ये आपका क्या है, y0 है। ये y0 है, ये x0 है। और आपका फंक्शन कैसे मेमोराइज करना है, पहले में दूसरे को माइनस करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यूज पिकार्ड मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर when x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, मीन्स x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1 है। हमारा फंक्शन कैसे मेमोराइज करेंगे, पहले वाले में मतलब x में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हमारा मेमोराइजेशन फंक्शन है। तो बच्चों कैसा लगा हमारा पिकार्ड मेथड, ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। प्लीज़ सारे बच्चे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।